देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। किसान आंदोलन ने पंजाब के गांव के सामाजिक माहौल को एकदम बदल दिया है। ज्यादातर घरों के पुरुष आंदोलन में लगे हैं, इसलिए सारी जिम्मेदारियां महिलाओं पर आ गई हैं। लेकिन यह भी अकेली नहीं है। जो लोग घर पर हैं उनसे पूरा सहयोग इनको मिल रहा है। आंदोलन की वजह से एक नए तरह का सामाजिक भाईचारा गांव में पनप रहा है। पंजाब के मानसा जिले में 50 साल की गुरजीत कौर और उनकी बहू मनप्रीत कौर इन दिनों अकेले हैं। गुरजीत के पति राम सिंह किसान आंदोलन के लिए दिल्ली गए हुए हैं। पिता अगर आंदोलन में है तो बेटा भारतीय फौज में सरहद पर तैनात है। मेरा बेटा 7 साल से सेना में है और मेरे पति आंदोलन में हिस्सा लेने जाते रहते हैं, इसलिए उनके बिना अकेले रहना कभी चुनौतीपूर्ण नहीं होता। लेकिन जब पुरुष आंदोलन के लिए निकले हुए हैं तो खेतों की जिम्मेदारी अब इन महिलाओं पर आ गई है। की खेती बाड़ी का भी बहुत ज्यादा काम है। परिवार के लोग आंदोलन में हिस्सा लेने गए हैं, इसलिए मुझे ही खेती बाड़ी की देखभाल करनी पड़ती है। जरूरत पड़ने पर मैं खेतों पर भी जाती हूँ। लागू होने देवांगे, रद्द करवा के छड़ांगे। वैसे आंदोलन के लिए गए हुए किसानों के परिवारों का ख्याल सामुदायिक स्तर पर रखा जा रहा है। स्थानीय गुरुद्वारों से इस तरह के ऐलान हो रहे हैं और घर घर जाकर लोग देख भी रहे हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਡਕਾਉਂਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। क्योंकि हमारे संगठनों के सदस्य इस समय बाहर हैं, तो हमारे स्वयंसेवक उन सदस्यों के परिवारों की मदद कर रहे हैं। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। और इस आंदोलन के बीच पंजाब के गांव में एक अजब सा पुराना सौहार्द लौट आया है। वरिष्ठ पत्रकार जगतार सिंह को लगता है कि ये वही माहौल है जो हरित क्रांति से पहले का था। पंजाब में ये जुनून हमेशा से रहा है। बात चाहे हरित क्रांति की हो या अभी की, खेती किसानी करने वालों ने उस जुनून को हमेशा दिखाया है। People are out there in Delhi struggling for their very existence. कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से पंजाब और किसानों ने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन एक सीख जिसका असर अब पंजाब में दिखने लग रहा है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपसी सौहार्द पिछले कई दशकों से कम हुआ था, वो कहीं ना कहीं दोबारा से बढ़ गया है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। किसानों के आंदोलन को पंजाब में सबसे ज्यादा समर्थन मिल रहा है। पंजाब के मुक्तसर में शादी के दौरान भी किसान आंदोलन के लिए चंदा इकट्ठा किया गया। यहां शादी में आए मेहमानों को कहा गया कि वो शगुन ना दें, बल्कि एक बॉक्स अलग से रखा गया है जिसमें किसान आंदोलन के लिए चंदा देने को कहा जा रहा था। इस बारे में बार बार ऐलान भी हो रहा था। बिहार सरकार बार बार किसानों के हितों की बात करती है और बिहार में लगभग हर जगह किसान एमएसपी ना मिलने से परेशान है। पटना के पास फतुहा के किसानों का दर्द क्या है, सुनिए उनकी जुबानी। दिक्कत यही है कि कोई अब सोचे कि धान में कुछ निकलेगा, घर से घाटा है। घाटा मतलब कैसा घाटा होगा आपका? कैसा घाटा होगा, रेट है ये नहीं है धान के। धान 800 और 900 के मांग रहा है। तो हम लोग तो जुआ ही खेलते एक तरह से, और संतुष्टि किसानों का भी होगा नहीं। लेकिन हम लोग का कभी लागत से ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है, क्योंकि बिहार है। जो अब धान लगाए सर, धान कोई लेने वाला नहीं है। अभी सरकार कहता है कि जो आप धान लगाए तो धान इतनी पर बिकेगा ब्लॉक में जाइए तो ब्लॉक कहता है कि मेरा गोदामे भरल है, अब नहीं लेंगे धान। हम लोग का तो मूल लगा हुआ रहता है, उसमें से तो मान के चलिए मैंने एकड़ में कम से कम 10-20-25 हज़ार रुपया मैंने टूट ही जाता है, बाकी मिल कहाँ पाता है। हम लोग तो घाटे में कारोबार कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं। अपना ना होता है तो उसी कारण ज़मीन भी बिक रहा है। हम लोग के बाप दादा के खरीदा हुआ है, हम लोग बेच रहे हैं इसी के चक्कर में। हम लोग कोई फैक्ट्री वाला आदमी नहीं ना है कि हम कोई चीज़ उत्पादन कर रहे हैं तो उसका हमें लेवल साट दें कि हमको इस लेवल से मार्केट में बिकना है। मेरा तो सामान है, हम लोग मेहनत करके उपजा दिए, लेकिन इस सामान का बेचने वाला कोई और है। जैसे कि मार्केट से आदमी आवेगा, वो दाम लगावेगा कि हम ई भाव से लेंगे और उसी भाव से हमको देना पड़ेगा, पड़ता पड़े या ना पड़े। भारत बंद का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मिला जुला असर रहा। मध्य प्रदेश में जहां दुकान दफ्तर खुले रहे, वहीं कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में ताले जड़े दिखे।
हालांकि दोनों राज्यों में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई। मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी नेता अनिल जैन की दुकान बंद करवाने पहुंचे लोगों पर उन्होंने लाठी भांज दी। इसके अलावा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बंद की मिलीजुली तस्वीर ही दिखी। कहीं दुकान बंद रहे, कहीं खुले, लेकिन शांतिपूर्ण। भोपाल शहर के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। हालांकि शहर में चहल पहल आम दिनों जैसी ही रही। इंदौर में छावनी अनाज मंडी खुली रही, काम भी होता रहा, पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद थी। राजगढ़ में बीजेपी समर्थक दुकानदारों ने भी दुकान बंद करने से इनकार कर दिया। भिंड में बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने शहर में घूम घूमकर व्यापारियों से बाजार खुलवाया। इसे कांग्रेस की साजिश बताई। भारत बंद का असर मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, सिर्फ ये राजनीतिक स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही थोड़े बहुत इक्के दुक्के निकले, किसान का कोई समर्थन नहीं है, कोई असर नहीं है, क्योंकि ये बिल किसानों के हित में है। इसको किसानों का साथ नहीं है। इस आंदोलन को मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान है, क्योंकि बिल किसानों के हित में है। देश प्रदेश में जब भी कांग्रेस की सरकारें बनी, हमने सदैव किसान की विकास की बात की हो। इस मध्य प्रदेश में 15 महीने में जो कमलनाथ जी कांग्रेस की सरकार बनी, देश का सबसे ऐतिहासिक निर्णय कर्ज माफी की योजना मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने चलाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दुकान दफ्तर बंद दिखे, सड़कों पर आवाजाही कम थी। रायपुर से सुमेश और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। भारत बंद के दौरान बीजेपी के रवैये को लेकर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी का एक वीडियो रिलीज किया। उन्होंने कहा कि यह वीडियो साफ दिखाता है कि बीजेपी के नेता किसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ता उल्लेन राय की मौत के बाद 3 सांसदों के एक समूह ने उल्लेन राय के परिवार से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल पुलिस के मुताबिक भाजपा के कार्यकर्ता उल्लेन राय की मौत की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है, लेकिन सांसद नीतीश प्रामाणिक ने इस मुलाकात के बाद ट्वीट भी किया और तस्वीरें भी साझा की। नीतीश ने ट्वीट किया, अपनों को खोने का गम बंगाल की सरकार को कहां से पता होगा। त्रिपुरा में बीजेपी में उथल पुथल है। यहां मुख्यमंत्री विप्लव देव ने कहा है कि वो 13 दिसंबर को लोगों को पूछेंगे कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहिए या नहीं। उनके इस बयान पर त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा कि ये विप्लव देव को लोगों के लिए काम करना चाहिए और उनको अपना काम जारी रखना चाहिए और जो भी मतभेद हैं उन्हें सुलझाने का काम पार्टी पर छोड़ देना चाहिए। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री विप्लव देव ने कहा था कि वह लोगों से अपने बारे में राय लेंगे और अगर प्रतिक्रिया नकारात्मक रही तो वो हाईकमान को इस बारे में बताएंगे। दरअसल त्रिपुरा में नए बीजेपी अध्यक्ष विनोद सोनकर के आगमन पर पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के विरोध में नारे लगाए थे और विप्लव देव को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात कही थी। इस बात से मुख्यमंत्री नाराज हैं। अब विनोद सोनकर ने कहा है कि मैंने और मुख्यमंत्री ने इस बारे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की है। त्रिपुरा मानुष আমাকে সবকিছু দিয়েছে, আমি কোনোদিন কল্পনা করতে পারিনি যে আমি এত কিছু পাবো। আমি কোনোদিন ভাবিও না যে আমি মুখ্যমন্ত্রী হব। কিন্তু ওই দিনের একটা ঘটনা আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছে। স্টেট গেস্ট হাউসে কিছু লোক আওয়াজ তুলেছে, বিপ্লব হটাও ত্রিপুরা বাঁচাও। আমি আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর কাছে নিবেদন করতে চাই, আপনারা আমাকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছেন, বনমালীপুর থেকে আমাকে বনমালীপুরবাসী এমএলএ বানিয়েছে। देखिए, इस संदर्भ में मेरे द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता की गई है और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से संपर्क करके वार्ता की गई है और इस तरह के किसी कार्यक्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी त्रिपुरा की जनता की सेवा करें, अगर कोई विषय है तो संगठन उसको स्वयं संज्ञान लेके उसको देखेगा।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब फिर एक बार सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने ये कहा है कि अगले रविवार को 13 तारीख को वो एक पब्लिक मीटिंग करेंगे जहां पे वो हजारों और लाखों की संख्या में जो त्रिपुरा के जनता है उनसे बातचीत करेंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे कि उनको मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए कि नहीं। ये बात इसलिए उठ के आई है क्योंकि पिछले रविवार जब त्रिपुरा के बीजेपी के प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय सेक्रेटरी विनोद सोनकर राज्य के दौरे पे थे, तब बीजेपी के कुछ सपोर्टर्स ने वहाँ पे नाराबाजी किया था, वहाँ पे नारा लगाया था कि मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से त्रिपुरा में ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के विरुद्ध एक डिसिडेंस ग्रो हो रहा है। इसके पहले भी 1 डजन से भी ज़्यादा पार्टी के जो एमएलएज हैं वो दिल्ली जाके पार्टी के जो आला नेता हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत की है कि उनको लीडरशिप चेंज की ज़रूरत है। इसके बाद कुछ दिन पहले बीजेपी के उत्तर पूर्व के लिए जो सबसे बड़े नेता हैं, जो सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं, हिमंत बिश्व शर्मा, उनके साथ भी जो त्रिपुरा के कुछ एमएलएज जो हैं, जो कि मुख्यमंत्री के ऊपर खफा हैं, नाराज़ हैं, उनकी बातचीत हुई। तो इससे ये मामला बहुत ही साफ है कि पार्टी में त्रिपुरा में जो बीजेपी की यूनिट है उसमें एक विभाजन है। कुछ लोग मुख्यमंत्री के पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं। मगर पार्टी सूत्रों के मुताबिक जो हमें खबर लग रही है, जो खबर मिल रही है, वो ये है कि जी पार्टी के जो सेंट्रल लीडर्स हैं वो अभी इस वक्त मुख्यमंत्री को चेंज नहीं करना चाहते हैं और इसके चलते वो ये चाहते हैं कि बिप्लब देब ही राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे। मध्य प्रदेश के शहडोल दौरे पर आए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने शहडोल के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राजेश पांड्या और सिविल सर्जन वीएस बढ़िया को हटाने के निर्देश दिए। एनडीटीवी ने एक दिन पहले नवजात बच्चों की मौत का मामला उठाया था। मध्य प्रदेश के कई जिलों से नवजात बच्चों की मौत की खबर आ रही है। शहडोल जिले में 6 दिन के अंदर 12 बच्चों की मौत हुई है। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सरकार के आने के बाद से 15,000 से ज्यादा बच्चों ने दम तोड़ दिया। मंत्री जी, जिस शहडोल पंजाब के मोगा में पुलिस ने 5 लोगों को गंभीर अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस के मुताबिक 5 दिसंबर को इन्होंने पुलिस पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इनमें से एक शख्स ने आर्मी की वर्दी पहन रखी थी। वजह पूछे जाने पर यह पुलिस के साथ हाथापाई पर उतर गया और ईंटों से हमला कर दिया। इसके पास से AK-47 के अलावा 5 लाइव कार्टेज भी बरामद की गई। यूपी के रामपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक नाबालिग लड़की को आरोपी युवक ने छत से नीचे फेंक दिया। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छेड़छाड़ और लड़की को फेंकने का आरोप पड़ोस में ही रहने वाले युवक पर लगा है। इस मामले में लड़की के घर वालों की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के महोबा में कुएं में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए। ये सभी लोग यहां एक बारात में आए थे और इनोवा कार में सवार थे। इनोवा कार को बैक करते वक्त हादसा हुआ और गाड़ी कुएं में जा गिरी, जिसमें 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। जो 4 लोग घायल हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।